बोलिए भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। करणी माता की। तीर्थधाम कोलायत की। भगवान जम्बेश्वर जी की। जसनाथ जी महाराज की। तनौट माता जी की। आज के इस कार्यक्रम में बीकानेर की इस पवित्र भूमि पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राजस्थान में आने पर और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में पधारने पर मैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय मंच पर विराजमान हमारे माननीय राज्यपाल महोदय हरिभाई बागड़े जी, माननीय रेल मंत्री अश्विनी कुमार जी, माननीय विधि मंत्री अर्जुन मेघवाल जी, मंच पर सम्मानित माननीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मदन राठौड़ जी, हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा जी, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खीपसर जी, राज्य महिला मंत्री मंजू बागमार जी, राज्य मंत्री श्री विजय सिंह जी और देश भर से इस बीसी के माध्यम से जुड़े हमारे सभी राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सभी उप मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्री महोदय, सभी को मैं इस बीसी में जुड़ने पर और राजस्थान में कार्यक्रम होने पर आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये राजस्थान, ये वीर भूमि है, ये महाराणा प्रताप की भूमि है, महाराजा सूरजमल की भूमि है, भक्ति की मूर्ति मीराबाई की भूमि है, पर्यावरण की रक्षा करने वाली मां अमृता देवी की धरती है और त्याग की मूर्ति माई पन्ना धाय की धरती है। इस भक्ति और भक्ति की धरती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की मैं आपको बधाई देता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया था कि पहलगाम में निर्दोष नागरिक पर हुए अमानवीय हमले का जवाब ऐसा होगा कि दुश्मन भूल ना सकेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने वही किया है, क्योंकि देश आप देख सकते हैं, इसके साथ साथ जो हुआ है, देश की सेना और देश के सैनिकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये पहलगाम की घटना के बाद प्रधानमंत्री जी ने सिंधु जल समझौता को स्थगित किया। उन्होंने कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब मिला है, निश्चित रूप से पूरे देश में नहीं दुनिया में इसकी एक मिसाल बनी है कि जिस तरह से उनको आतंकियों को और उनके ठिकानों को बर्बाद करने का काम किया है। मैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मैंने सीमावर्ती क्षेत्र के जितने लोगों से बात की, वे देश की बेटियों के न्याय के लिए सीमा पर जाने को तैयार थे। जैसे हमारे पूर्व सैनिक, मैंने सेना के लोगों से भी बात की। क्षेत्र में नागरिकों का जो जज्बा था वो देखने को मिलता था। आज इतनी गर्मी में ये जन सैलाब जो उमड़ा है, वो इस बात को जाहिर करता है कि राजस्थानवासी प्रधानमंत्री जी की एक झलक पाने को, आपको सुनने के लिए कितने आतुर हैं। मैं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कहना चाहता हूं कि आज अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत पुनर्विकास 103 स्टेशनों के उद्घाटन हुआ है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान में 26,000 करोड़ रुपए की ऊर्जा परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का लोकार्पण किया जाएगा। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 1.5 साल में राजस्थान के अंदर 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और दूरदृष्टि से प्रदेश को
पानी के क्षेत्र में, क्योंकि राजस्थान में पानी की आवश्यकता है, राम जल सेतु लिंक परियोजना ERCP यमुना समझौता की सौगात मिली। प्रदेशवासियों की तरफ से मैं इसके लिए भी आभार प्रकट करता हूं। यही नहीं, हमारी इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, भाखड़ा नहर के लिए 3,400 करोड़ रुपए बजट का देने का काम भी किया है। मैं उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं कुसुम योजना की सफल क्रियान्विति के लिए 1,500 मेगावाट क्षमता स्थापना से आज 41 में से 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली दे रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा गत 15 माह में राज्य की उत्पादन क्षमता में लगभग 3,800 मेगावाट की वृद्धि की गई है। हम प्रदेश में पंप स्टोरेज की 5 परियोजना पर केंद्रीय PSU और 3 परियोजना पर निजी क्षेत्र की मदद से काम कर रहे हैं। साथ ही 4 बैटरी स्टोरेज परियोजना को मार्च 2026 तक पूरा करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला, अगर इनका विकास होगा तो देश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा। आपकी प्रेरणा से हम इन चारों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। गरीबी मुक्त राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमारी सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्ति योजना शुरू की है, जिसके तहत प्रथम चरण में 5,000 गांव के BPL परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 96,000 से अधिक शहरी व ग्रामीण आवास बनाए गए तथा 5,48,000 से ज्यादा नए आवास स्वीकृत किए गए हैं। मैं इनके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आवास विहीन जो BPL, घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु परिवारों के व्यक्तियों को 26,000 पट्टे वितरित किए गए हैं। स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश में 8 लाख स्वामित्व कार्ड जारी किए गए हैं। हम कहते हैं हमारी अगर महिला का उत्थान होगा तो हमारे प्रदेश और देश का उत्थान होगा। लखपति दीदी योजना में 14 लाख से ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर 7,80,000 लखपति दीदी बनाई गई हैं। लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत 2,30,000 बालिकाओं के जन्म पर 1.5 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारे किसान के लिए मैं कहना चाहता हूं, जो हमारी योजना है या बिजली की हो या पानी की हो, हमारे किसान को ध्यान में रखते हुए की हैं। गेहूं के समर्थन मूल्य में बोनस देकर हमने पिछले साल 12 लाख मैट्रिक टन तथा इस वर्ष 17 लाख मैट्रिक टन गेहूं अधिक खरीद की है। किसान सम्मान निधि के 76 लाख से अधिक किसानों को 6,800 रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है। हमने 4 लाख सरकारी और निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार देने का संकल्प लिया है। हम कहते हैं कि हमारा युवा का उत्थान होगा तो हमारे देश और प्रदेश का उत्थान होगा। हमने 67,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति दे दी गई है तथा करीब 1,87,000 से अधिक पदों पर भर्ती कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। रोजगार मेलों के माध्यम से 65,000 से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। साथ ही 3 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को लेकर के चलते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर ये डबल इंजन की सरकार, जल कल्याणकारी नीतियों की योजना का पूरा लाभ मिल रहा है। हमारी केंद्र की योजना है, उनका पूरा लाभ राजस्थान की जनता को मिल रहा है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर जो सौगातें की हैं वो अभूतपूर्व हैं। 40 साल और 50 साल से जो सौगात नहीं मिली थी वो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिली है। अंत में प्रदेशवासियों की ओर से आप सभी का अंत में बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की। आभार, बहुत बहुत आभार माननीय। देवियों और सज्जनों, हमारे भारतवर्ष के अमृतकाल के सारथी, जन जन के प्रिय नेता, दूरदर्शी मार्गदर्शक और सच्चे कर्मयोगी हमारे परम सम्माननीय प्रधानमंत्री जी से अब हम अनुनय करते हैं कि देश के पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन और रेलवे सड़क परिवहन